आज उन वीर योद्धाओं के लिए मैं एक पंक्ति बोलना चाहूँगा। इस दुनिया ने हमेशा रिजल्ट को ही देखा है, बट उस रिजल्ट के पीछे की हुई मेहनत को अगर देख लेती दुनिया, तो दुनिया का कोई बच्चा उदास नहीं होता। हमारी सबसे बड़ी महिमा असफल होने में नहीं है, असफल होने के बाद में उठ खड़े होने में है। तो जीवन में आप हमेशा याद रखिए कि असफलता तो आती रहेगी, बट असफलता होने के बाद में आपको सफल होने के लिए उठ खड़े होना है और जीवन में आगे बढ़ना है। कभी कोशिश ना करने वाले से गिरकर उठने वाले ज़्यादा ताकतवर रहते हैं। तो जीवन में जो व्यक्ति ताकतवर रहता है वो गिरकर उठकर भी मेहनत करता है। तो जीवन में हमेशा मेहनत करते रहोगे तो जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। आज हम आपको ये कहना चाहेंगे, जीवन में असफल होना या एवरेज रिजल्ट आना कोई अंत नहीं है, बल्कि ये एक नई शुरुआत है आपके नए करियर की ओर। अगर आप जीवन में असफल हुए हो या एवरेज रिजल्ट आया है तो उसके पीछे भी बहुत सारे क्राइटेरिया होंगे। आपने दिन रात तो एक किए होंगे, मेहनत की होगी, सेक्रीफाइस किए होंगे, बट वो रिज़ल्ट आपका एक्सपेक्टेशन के तरह नहीं आया होगा। तो आपको क्या, आपको रास्ता बदलना है, बट आपका जो डेस्टिनेशन है वो नहीं चेंज करना है जीवन में। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले आपके दिल की बात समझने के लिए हम यहाँ पे हैं, और आप असफल हुए हो इसलिए आप दुखी हो। तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि असफलता सफलता प्राप्त करने की एक सीढ़ी है। जीवन में आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि जीवन में आपने एक चीज़ देखी है, बचपन में आप गिरे हो बट गिरने के बाद में चलना सीख गए हो। तो वैसे ही जीवन के अंदर रुकावट तो आती है, बट वो रुकावट पार करोगे तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। याद रखिए, फेलियर एक अनुभव है। जीवन में ये अनुभव हर एक सफल व्यक्ति को लेना ही पड़ता है। तो आप अगर अभी फेल हुए हो तो आपको याद रखना है कि सक्सेस की ओर आगे बढ़ने के लिए इस मार्ग से तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। जीवन के अंदर आप किसी का भी एग्जाम्पल उठा के देख लो, एलन मस्क देख लो, बिल गेट्स देख लो, या तो फिर अपने विराट कोहली देख लो या MS धोनी देख लो। सबके एग्जाम्पल भरपूर भरे हुए हैं यूट्यूब पे। आप देख सकते हो कि जीवन में जो असफल हुआ है उन्होंने ही सफलता प्राप्त की है। तो आप असफल नहीं हुए हो, आप सफलता की ओर एक कदम आगे बढ़ाया है आपने। एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए, अपनी असफलता से सीखे और असफलता से सीख के ही आपको आगे बढ़ना है। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जीवन में पीछे जो गलती की है, जो आपने पढ़ाई में कमजोरी रखी है, वो चीज़ आगे नहीं रखना है। टाइम शेड्यूल आपको बनाना है और वही टाइम शेड्यूल को आपको फॉलो करना है। जैसे कि आप धीरे धीरे उसको फॉलो करते जाओगे और फॉलो करके आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना कि कल मिस्टेक की है वो आज मिस्टेक नहीं करनी है, और आज जो मिस्टेक कर रहे हो उसको फ्यूचर में तो रिपीट नहीं करनी है। तभी आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनोगे और स्टूडेंट बन के ऐसे आगे आओगे और दुनिया में आपका नाम होगा। एग्ज़ाम के नतीजों से अपने कमज़ोर पलों को पहचानें और आप अपने कमज़ोर पहलू को पहचान के, और आपको ध्यान रखना होगा कि जो चीज़ आपके अंदर कमज़ोरी है उसको आपको लिस्ट बनानी होगी। लिस्ट बना के आपको उसके अंदर चेंजेस करना होगा। अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ही अच्छी बात है। साइंस आपका लो है तो साइंस के पीछे आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आप साइंस के पीछे टाइम दे रहे हो तो मुझे पता है कि वो टाइम दिया हुआ कहीं पे भी वेस्ट नहीं जाएगा, और साइंस के अंदर आप टॉप करोगे और टॉप करके आप आगे बढ़ोगे। और जिन व्यक्ति ने नोट्स बनाई है, कमजोरी लिखी है, वही जीवन में सफलता प्राप्त की है और एग्ज़ाम के अंदर टॉप करके आया है। आपको सपोर्ट लेना है। सपोर्ट किसके पास लेना है? सपोर्ट उन्हीं व्यक्ति के पास लेना है जो आपको लगता है ये मेरे मेंटर हैं, ये मेरे गुरु हैं। गुरु के पास आप चले जाओ। गुरु के पास जाने के बाद में आप गुरु को बोलो कि गुरुजी मेरा मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, मुझे सिखाओ। तो आपका गुरु आपको सिखाएगा, और आपका गुरु आपको ऐसे सिखाएगा कि आपको कभी कोई हरा नहीं सकेगा। और आपका मैथमेटिक्स अगर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है तो वो बन जाएगा और आप जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करोगे और उसके अंदर अच्छे से अच्छे ग्रेड लेके आओगे। तो आपको हमेशा गुरु को साथ में लेके चलना है। सेट अ न्यू गोल। जीवन में आपको हमेशा याद रखने हैं, जो पुराना बीत गया वो अपना नहीं था, जो नया आने वाला है वो अपना है। तो आपको नए गोल बनाने पड़ेंगे। नए गोल कैसे होंगे आपको समझना है प्रैक्टिकली। अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो मैथमेटिक्स के लिए आपको गोल बनाना पड़ेगा कि ये मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो इसको मैं थोड़ा कम टाइम दूंगा तो चलेगा,
बट मेरा साइंस वीक है तो उसको मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। और ज़्यादा टाइम देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा टाइम देने के लिए आपको यही करना पड़ेगा कि उसको प्रॉपर प्लानिंग में लेना पड़ेगा। अगर वीक में आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको 4 दिन ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और 4 दिन ज़्यादा पढ़ाई करोगे तो आप जीवन में आगे बढ़ोगे। तो मेक अ न्यू प्लान फॉर सक्सेस, और सक्सेस होने के लिए प्लान बनाना पड़ेगा। आपकी हिम्मत और लगन ही आपको सफलता की ओर लेके जाएगी। और जो व्यक्ति हिम्मत और लगन से मेहनत करता है, डटे रहता है और आगे बढ़ता रहता है, उसको पता है कि मेरा गोल ये है और मुझे ये अचीव करना है, तो जीवन में सफलता उसके कदम चूमती है। और सफलता अगर कदम चूमती है तो वो आपको हमेशा ध्यान रखती है कि मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी, और नहीं मेहनत करेंगे और अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे कि मैं ऐसा हूँ, मेरे साथ में ऐसा हो गया, तो कभी भी सफलता आपको नहीं मिलेगी। तो सफलता प्राप्त करने के लिए, एग्जाम में टॉप करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करके उस मार्ग के अंदर आपको लगे रहना पड़ेगा, तब जाके सफलता आपको मिलेगी। अपनी असफलता से सीखिए, अपनी गलतियों को समझिए और ऐसा प्लानिंग बनाइए कि जीवन के अंदर सफल हो जाओ। अपनी गलतियों को जब आप सीख में कन्वर्ट कर लोगे तब आप जीवन के अंदर सक्सेसफुल बन जाओगे। और जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको जीवन में हमेशा सीखने पड़ेंगे। पास्ट के अंदर जो मिस्टेक्स किए हैं, जो गलतियां की हैं, और वो गलतियों से सीखोगे तो जीवन में आप कभी भी असफल नहीं कहलाओगे। वरना आप असफल कहलाओगे अगर वही गलती बार बार करते गए और बार बार गलती करके और उसी खड्डे में गिरते रहे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि एक गलती एक बार करो, वापस उसको रिपीट मत करो और जीवन के अंदर आगे बढ़ते रहो। डियर पेरेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका बच्चा असफल तो हुआ है, बट वो जीवन से नहीं हारा है, वो जंग से नहीं हारा है, बल्कि वो जीवन के अंदर असफल होने के बाद में जो सफलता प्राप्त करते हैं उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा पेरेंट्स कि आपका बच्चा आज हारा है, कोई एग्ज़ाम में कम रिजल्ट लेके आया है या फिर असफल हुआ है, तो आप उसको कभी भी डीमोटिवेट मत कीजिए। आप उसको हमेशा मोटिवेट कीजिए कि जीवन में जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, कुछ करता है, वही जीवन में असफल होता है या कम मार्क्स लेके आता है। वरना असफल व्यक्ति कभी भी सफलता की ओर जाता है तो वो असफलता के मार्ग से ही होके जाता है। तो आपको हमेशा जीवन में एक बात का ध्यान रखना है कि असफलता तो जीवन में आएगी, बट उस असफलता के मार्ग से सफलता आपको प्राप्त करनी होगी। तो आपको बच्चों को हमेशा समझाना है कि असफलता तेरे जीवन में आई है, बट वो तेरे से बड़ी नहीं है। ये चुनौती थी, चुनौती की तुमने एग्ज़ाम दी, बट तेरे अंदर जो अभी कमी है वो तुझे सुधारनी होगी, और वो सुधार के तुझे एक सक्सेस की राह पे चलना होगा। और सक्सेस की राह पे तू चलेगा तो जीवन में तुझे किसी भी बात की कमी नहीं आएगी। सभी एक चीज़ तो समझते ही हैं कि जीवन में स्पीड ब्रेकर तो आते हैं, बट स्पीड ब्रेकर जो कट कर लेता है और आगे बढ़ जाता है तो फिर गाड़ी टॉप में चलती है। तो मैं डियर पेरेंट्स से यही निवेदन करूंगा कि वही स्पीड ब्रेकर आपके बच्चे के जीवन में आया है तो आप अभी उसको संभाल लोगे तो उसको आने वाले टाइम के अंदर कोई तकलीफ नहीं होगी, और उसकी आंखों में आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ जाएगी कि मेरे पेरेंट्स इतने ज़्यादा समझदार हैं कि मेरा रिजल्ट भले ही कम आया है या कैसा भी आया है, बट उन्होंने मुझे समझा है, मुझे अप्रिसिएशन किया है और मुझे आगे बढ़ने की तरफ मार्ग दिखाई है। और मार्ग दिखाने का काम हमेशा पेरेंट्स का होता है, और पेरेंट्स ही बताते हैं कि जीवन के अंदर बच्चों को क्या करना चाहिए। तो पेरेंट्स वो बच्चों के पहले ऐसे गुरु होते हैं कि वो जीवन में बचपन से साथ रहते हैं और वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से मार्गदर्शन देते हैं। तो पेरेंट्स, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपके बच्चे अगर असफल हुए हैं, कम मार्क्स लेके आए हैं, तो उनको कभी भी गलत वर्ड नहीं बोलने चाहिए, और आप उनको मोटिवेट करो कि आज तो जो होना था वो हो गया, आगे सफलता की ओर आपको मेहनत करनी है। डियर स्टूडेंट, आपकी असफलता आपकी कामयाबी की एक चुनौती है, वो आप 100% पार कर सकते हो, और पार करने के बाद में आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बन जाओगे और अच्छे मार्क्स और अच्छे ग्रेड लेके आ सकते हो। बट मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। आप मेहनत करोगे तो आप सफलता प्राप्त कर लोगे। डियर स्टूडेंट्स, विश्वास रख के मेहनत करें और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप आगे बढ़ें। जीवन में जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसको रुकावट तो आती है, बट वो रुकावट पार करने के लिए वो जो मेहनत करता है और वो मेहनत के बाद में जो रिजल्ट आता है
वही एक अच्छा और सच्चा स्टूडेंट्स कहलाता है। तो आपको मेहनत करनी है और मेहनत करके आगे बढ़ना है।